नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com। खबरें अलग अंदाज में। उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए आने शुरू नहीं हो गए हैं, बल्कि सुबह से ही इसके रुझान आ रहे थे। अभी तक 17 राउंड से ऊपर की काउंटिंग हो चुकी है, तो ये हम मान सकते हैं कि अब जो रुझान आ रहे हैं इनको हम परिणाम के शक्ल में देख सकते हैं या इनको हम परिणाम मान सकते हैं। अब महज औपचारिकता ही बची है। 10 राज्यों में 11 सीटों के लिए उपचुनाव होने थे, जिसमें से 2 लोकसभा की सीटें थी और 9 विधानसभा की सीटें थी। 2 जो लोकसभा की सीटें थी वो बहुत बड़ी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और अन्य विपक्षी दलों के लिहाज से, जो कैराना की थी और उसके बाद नूरपुर की सीटें थी। ये दोनों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जहां पर शुगर केन यानी कि गन्ना की पिराई और उस पर भुगतान, किसानों का भुगतान हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कई बार वादा कर चुके थे कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा, लेकिन किसान बेहाल था। इस पूरे चुनाव में ये मूल मुद्दा था जो नाराज रहा था। विपक्षी दलों ने पोलराइज करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने भी पोलराइज करने की कोशिश की। हुकुम सिंह जो यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, जो 2014 में जीते थे, उनकी मौत हो गई थी। उनके बाद उनकी लड़की इस बार मैदान में थी। उनके साथ थोड़ा सा एक सिंपैथी वाला भी फैक्टर था, लेकिन जब आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं तो जनता वहां पर परेशान हो जाती है। इसका नतीजा यह रहा कि सबसे बड़ी सीट जहां पर सबकी निगाहें थी कैराना में, वहां पर आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही, जिनका नाम है तबस्सुम बेगम। इनके देवर ने सीट खाली कर दी थी। जो लड़ने वाले थे वो भी पुराने खानदान से हैं, दोनों लोग एक ही खानदान से आते हैं। इनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं उस क्षेत्र से। तो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी इस खानदान के लिए भी और विपक्ष के लिए भी और सत्ता दल के लिए भी। लेकिन इस समय मुद्दे पे बात ना करने के कारण मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं कि जब आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे होंगे, कर्नाटका में क्या हुआ, आपने कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बात नहीं की, आप वहां पर मुंह भर माटी खाए और फिर यहाँ पर यही स्थिति है। उसके बाद चलते हैं नूरपुर में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। वहां पर नईमुल हुसैन जो कैंडिडेट का नाम है वो लीड कर रहा है। नूरपुर में पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला था और सभी विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये सीट खाली कर दी थी। उसके बाद अगर आ जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग मामला जो है जोकीहाट बिहार आरजेडी वहां पर लीड कर रही है, यानी कि लालू की पार्टी, लालू के एब्सेंस में, लालू जेल में है तो उनके लड़के ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया। ये वाकया तब का है जब वहां के कैंडिडेट ने इस्तीफा देकर के जेडीयू छोड़ दिया था और वहां पर उपचुनाव हुए। वहां पर कई बार यादव और मुस्लिम वोट को खींचने के लिए अभी जल्दी से कोई योजना भी बनाई थी, मुख्यमंत्री ने वहां पर अपनी प्रतिष्ठा भी लगाई थी, लेकिन वो जीतने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो वहां पर जोकीहाट में बिहार में आरजेडी की कैंडिडेट लीड कर रहा है। अब आ जाते हैं पालघर महाराष्ट्र में, जहां पर पालघर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि वहां पर वो लीड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं, चाहे वो आप मेन स्ट्रीम इलेक्शन देख लीजिए या बाइपोलर इलेक्शन देख लीजिए, चाहे कर्नाटका देख लीजिए, सब में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अब डाउन होते जा रहा है। प्रोपेगेंडा मीडिया में ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आपको लगता है कि बस यही एक पार्टी है, विपक्षी दलों का कोई महत्व नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं विपक्षी दल ही जीते, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी परिणाम हो उसको सही तरह से आपके सामने लाना चाहिए। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे तो वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी थी, रात भर रुक गए थे। उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, उसके बाद गोरखपुर फूलपुर के चुनाव हुए हैं और अब ये बाइपोलर इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, तो किस चीज का प्रोपेगेंडा होना चाहिए? अब अगर ये मामला सबके जनता के बीच जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बीच जाएगा तो ग्राउंड वर्क होगा जो जनता के लिए फायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुद्दे पे बात हो, चुनाव हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे नहीं बल्कि मुद्दों पे होने चाहिए। आप देख रहे थे newsviews360.com। खबरें अलग अंदाज में। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।